और मुन्ना भाई 29 सीटें हाथ में आई जिन पे चुनाव लड़ना था, एक का तो नामांकन ही खारिज हो गया था, तो 28 में से 22, ये सारे ही 80% के करीब स्ट्राइक रेट दिखा रहा है पूरा एनडीए। ऐसा क्या मुगली गुट्टी 555 आपने पिला दी बिहार की जनता को? संदीप जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ में आप सभी पत्रकारों का भी मैं अभिवादन करता हूं कि साथ साथ में हम लोगों के साथ में आप लोगों ने भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी को निभाई है। पत्रकारों को भी बधाई दे रहे, मतलब पत्रकार का और नेताओं का तो 36 का आंकड़ा होना चाहिए। हम क्यों करें आपके साथ कदम ताल? 36 का आंकड़ा होता है लेकिन जनता के लिए वो 63 बना रहता है। अच्छा। इसलिए मैं बधाई देता हूँ। वो 63 बन गया है क्या, या बना दिया गया? होना चाहिए 36 ही। बिल्कुल नहीं, आप 36 नहीं, जनता के लिए 63 के आंकड़े बनाने के लिए आप हम संवाद करते रहेंगे तभी देश का और प्रदेश का भला होगा। संदीप भाई, देखिए जिस तरह के आंकड़े आए हैं, ये निश्चित तौर पर कई बार मैंने कहा है कि ये फैक्टर कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मेरे नेता अलग लड़े, स्थिति कहां थी 2020 के चुनाव की, आज हम साथ साथ में हैं, तो एक स्थिति कहां पर है, ये इसमें क्या समझने वाली बात है। मैं 29 सीटों में से एक मेरी चली गई, 28 सीटों पर मेरी पार्टी ने लड़ा, और वैसी सीटों से लड़ाई हमने लड़ी जहां पे एनडीए कमजोर थी। उनमें से 22 सीटों को हमने जीतने का काम किया। ये सिंपल सा गणित है कि ये जो सीटें हम नहीं जीत पा रहे थे एनडीए घटक दल में जब नहीं थे, तो इन सीटों को जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो जीत का, इस जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो एक्स फैक्टर, ऐसा जबरदस्त मैंडेट आपको भी अंदाजा नहीं था धीरेन्द्र भाई की 200 पार कर जाएंगे। जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल जो अपने पुराने, और मैं तो कहता हूं इंडी गठबंधन के, कि जो मतलब नेतृत्व भी नहीं उन्होंने बदला, नारे भी नहीं बदले, नैरेटिव भी नहीं बदला। ये तीनों एम जो है इनके लिए लगातार पिटते जा रहे हैं, ये तीनों पे ना वही चीज को लेकर के जिस प्रदेश में जाते हैं वहां के लोकल नेतृत्व को राहुल जी उठाते हैं, और यहाँ तेजस्वी जी को भी अपने ही नारे में उलझा दिया, उत्तर प्रदेश में अपने नारे में उलझा देते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नैया डुबो दी, आप ये कह रहे हैं महागठबंधन की? जी, कांग्रेस ने नैया डुबो दी, गलत मुद्दा ही उठवा दिया, राहुल गांधी ने वो उठाया, उसके बाद 57 दिन गायब हो गए, फिर कैंपेन कभी बन ही नहीं पाया। नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल गलत उठा दिए। जहां पर वोट कटा ही नहीं है, वोट चोरी हुआ ही नहीं है, वैसे मुद्दों को आप अपने मुद्दों को जनता के मुद्दा, जन आंदोलन बनाने की जो कवायद थी, ये कहीं ना कहीं गलत था। लोगों के वोट कटे नहीं थे, कमजोर तबके में आधा % वाले लोग। आपने एक अहम पॉइंट दिया है, टॉकिंग पॉइंट। धीरेन्द्र मुन्ना, आप बने रहिए, मैं अभी आपसे और बात करूंगा। अक्कू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्कू भाई, धीरेन्द्र मुन्ना एक बड़ी वाजिब सी बात कर रहे हैं, मुझे लग रही है वाजिब है, कि अपना मुद्दा जनता पर थोपती दिखाई दिया महागठबंधन, खास राहुल गांधी। जनता मुद्दे क्या उठवाना चाह रही थी उनको नहीं सुना। ये बहुत सही बात कह रहे हैं। लगभग होता क्या है, राहुल गांधी क्योंकि अब इस समय तैर रहे हैं, तैरने में कुछ ना कुछ वो कभी गलत पैर मारते हैं, हाथ पैर मारते हैं, और उस हाथ पैर में उनको कोई चीज़ लग जाए इसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन किस साल हो गए सक्रिय राजनीति में आए, अभी भी तैर ही रहे हैं, सीख रहे हैं। भाई मेरे बच्चे हैं, बच्चों की तरीके से कुछ काम अब जब तक नहीं मिल रहा है तब तक तो तैरेंगे ही तैरेंगे। आप भी यही कह रहे हो, मैं भी यही कह रहा हूँ, तो मजबूरी है उनकी तैरना, लेकिन उसमें सीख नहीं पाए। असली चीज़ है वो तैरना नहीं सीख पा रहे हैं। सही लोगों से वार्तालाप, लोगों से संवाद, लोगों से सुनिए कि तुम क्या मुद्दे उठवाना चाह रहे हो। वो तो कुली भी बन जा रहे हैं वहाँ। वो फोटो ऑप मात्र है क्या, या उनकी समस्याएं की एक तरीके से उठानी है? वो फोटो ऑप ज़्यादा होता है कि तालाब में कूद जाते हैं, तालाब में कूदने के बाद लगता है कि उनको पूरा मछुआरा वोट मिल जाएगा, वीआईपी का जितना और है वो और जुड़ जाएगा। उनको ये उनकी जो टीम है, सलाहकार टीम, वो जैसा उनको समझाती है बड़ी जल्दी उनको लगता है ओ दिस इज़ वेरी ग्रेट। और वो ग्रेट जो है वो जी कहाँ चला जाता है, किसमें, वो बेकार हो जाता है मामला।
असली संकट वहाँ है, चीज़ों को ना समझना। 24/7 का जो आरोप है उनके ऊपर कि वो राजनीति नहीं करते उसका है। एंड चुनाव पे आप महीने भर चले जाते हैं विदेश यात्रा के लिए, आपने थोड़ा बहुत जो माहौल सर के किया, एक तो गलत बनाते हैं आप उसको। यही माहौल आप बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर के 2 गुना आदमी करके कर देते तो शायद लोगों को पता लगता। जो 2 साल 1.5 साल पहले चुनाव हो रहा है उसके लिए कर रहे हैं, फिर आप बम फोड़ रहे हैं हरियाणा का लेकर के, साल भर पुराना वाला। यही मैं बार बार करूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हिस्सा लें, लेकिन उतने ही आदमी को लेकर के अगर वो बिहार चुनाव को लेकर के काम करते तो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। यह मुद्दों की दरअसल गूंजी नहीं है। आजकल नया शगल जो आ गया है अक्कू भाई राजनीति में, चुनाव से पहले हाँ वो बांट दीजिए, 10,000 रुपये दिए, खटाखट नोट मिले, वो वोट मिले फटाफट। ये एक नया राजनीतिक प्रयोग हो गया है। ये प्रयोग क्या, ये तो अब ये भी बहुत पुराना हो गया है। पर 10,000 की तो लकीर बहुत लंबी है। 10,000 का मतलब क्या हुआ, 1,000 रुपये महीना भी नहीं हुआ, 2,500 बढ़ रहा है। आप ये भी देखो, 10,000 कहने के लिए 10,000 है। नहीं, वो तो चले गए ना। देखिए सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा हो जाता है कि वो डाल सकते हैं, दूसरा बताता रहेगा मैं आऊंगा तो दूंगा। तो जहाँ है वहाँ तो कर लो। असली संकट ये हो रहा है कि जहाँ है वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो जनता के जो मुद्दे हैं उनको विपक्ष समझने में थोड़ा सा गलती कर रहा है, अपने ही मुद्दे थोप रहा है कि यही मुद्दा है, समझो जनता। और जनता कह रही है अरे भाई हमारी बात करो तब तो बात समझ में आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।